हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में 143 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,808 हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पहले अपडेट में 143 नए संक्रमितों के मिलने की पुष्टि की है। इन संक्रमितों में औरंगाबाद में 1, बांका में 1, भागलपुर में 5, भोजपुर में 2, बक्सर में 4, दरभंगा में 17, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 1, किशनगंज में 11, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 23, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 1, पटना में 16, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 16, सारण में 2, शेखपुरा में 1, सीवान में 5, सुपौल में 5 और वैशाली में 5 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अब तक 24 जिलों में 143 संक्रमित आज मिले हैं। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें, ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन करते हैं और आपका यह आवेदन अप्रूव भी हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आपको बता दें कि सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करती है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बंद होने के बाद संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रैंडम सैंपल की रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में आती है। इनमें कोई पॉजिटिव मिल जाता है तो उसे ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ रही है। जी हां, सिविल सर्जन दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर बंद होने के बाद समुदाय आधारित सर्वेक्षण शुरू किया गया है। भीड़ वाले स्थानों में भी रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। जिलों में जांच की सुविधा बढ़ने से भी संक्रमण की पहचान में सुविधा हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सामने उन लोगों को चिन्हित करना है और उनकी जांच कराना है जिनका संपर्क पहले मरीज के संबंध से रहा है। मानसून की सक्रियता के बीच बिहार में अगले 72 घंटे यानी कि 25 जून तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून आने के साथ ही सूबे के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक फिर से बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो वही 25 जून को कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। 25 जून तक उत्तरी बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है उनमें से शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण जिला शामिल है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान आरा के अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिला में जहां बारिश हुई है तो वही जहानाबाद में भी रिकॉर्ड 80 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जहानाबाद जिले की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा मखदुमपुर में हुई है। वही गया के टिकारी समेत अन्य इलाकों में भी मानसून की मूसलाधार बारिश हुई है। भारत नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद का असर बिहार पर भी पड़ने लगा है। पहले सीतामढ़ी में गोली विवाद हुआ और फिर अब नेपाल नदियों के मरम्मत का कार्य को रोक रहा है। इस कारण बिहार के कई बड़े हिस्से पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार सरकार भी इस संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखने जा रही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि गंडक बैराज के 36 द्वार हैं, जिनमें से 18 नेपाल में हैं। भारत के हिस्से में पड़ने वाले फाटक तत्त बांध की सफाई और मरम्मत का काम हो चुका है। वही नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले बांध के हिस्से का मरम्मत का काम नहीं हो सका है। नेपाल बांध मरम्मत के लिए सामग्री ले जाने से रोक रहा है। इस तरीके से समस्या का सामना हम पहली बार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल ने तटबंध में काम को रोक दिया है। वह गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि वह लाल बकैया नदी में नो मैंस लैंड में है। संजय झा ने कहा है कि पहली बार हम लोगों को आवाजाही और मरम्मत कार्य के लिए सामग्री पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने हिस्से में काम पूरा कर चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो फिर बिहार के लिए यह खतरा है। चीनी और महंगी हो सकती है। केंद्र सरकार ने चीनी का दाम बढ़ने की तैयारी की है। प्रदेश समेत कई अन्य राज्य सरकारों ने केंद्र से सिफारिश भी की है। अभी देश में चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 31 रुपया प्रति किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 33 से 34 रुपया प्रति किलोग्राम किया जा सकता है। फिलहाल खुले बाजार में चीनी का थोक भाव 3600 से 3700 रुपये प्रति क्विंटल है और फुटक्कड़ में चीनी 38 से 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके लिए नीति आयोग ने भी चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिश कर चुका है।
लॉकडाउन के कारण गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा। रेल सेवाओं को लंबे समय तक बंद रखने के बाद श्रमिकों के लिए घर और बाद में अन्य जरूरतमंदों के लिए सीमित ट्रेनें चलाई गई, लेकिन यात्रियों की संख्या कम होने के कारण रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाने का फैसला किया है। ऐसे में अब यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों का चयन करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 200 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में बदला जाएगा। महागठबंधन में जीतन राम मांझी का फॉर्मूला -8 महज 24 घंटे के भीतर ही फेल हो गया है। जी हां, महागठबंधन के बाकी सहयोगी पार्टियों ने यह साफ कर दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ 2020 में महागठबंधन को चुनाव जीतना है तो हर हाल में आरजेडी को साथ लेकर चलना होगा। यही नहीं, कांग्रेस से लेकर वीआईपी और वाम दल ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि तत्काल बिहार में ना तो कोई थर्ड फ्रंट की गुंजाइश है और न ही इस पर दांव लगाना कोई बुद्धिमानी है। छोटे शहरों के कलाकार बड़े शहरों में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। इनका कोई गॉडफादर नहीं होता है। बड़ी फिल्म करने के बावजूद उन्हें कोई तरजीह नहीं देता है। ऐसे में कई सवालों पर बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार मनोज तिवारी का दर्द छलक पड़ा। मनोज तिवारी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पटना स्थित उनके घर पर परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान वे इतने भावुक हो गए कि उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंडक के जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां बाढ़ के पानी से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। गोपालगंज के जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं उनमें से सदर प्रखंड का रामनगर, मेहंदिया, मखदुमपुर, जगरी टोला सहित 1 दर्जन गांव शामिल है। इन गांवों में जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए हैं। यहां बाढ़ के पानी का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोग प्राइवेट नाव की सवारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है। इस स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं इस स्कीम में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है। इसमें 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपए अब अगस्त से मिलने लगेंगे। झारखंड की धरती के नीचे जमा है सोने का भंडार। जी हां, झारखंड में सोने के 4 नए भंडार होने के संकेत मिलने के बाद भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण अब यहां सोने की मात्रा का पता लगाने का काम शुरू करेगी। हालांकि ये काम अब बरसात के बाद भी शुरू हो सकता है। इस प्रक्रिया में 2 साल का समय लग सकता है। सोने पाए जाने वाले खास तरह के क्वार्टज चट्टानों के उस स्थान पर धरती में कहां और कितनी गहराई तक होने का अनुमान लगाया जाएगा। अलग अलग कोण से जमीन को ड्रिल करके पर्याप्त नमूनों के आधार पर उनका रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा। इससे अलग अलग गहराई में संभावित गुणवत्ता का अनुमान भी लगाया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सियासी गलियारों से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली कहे जाने वाले रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामा सिंह 29 जून को राजद ज्वाइन करेंगे। उनके साथ ही स्वर्ण समाज से कई अन्य नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव और रघुवंश के कट्टर विरोधी रहे पूर्व सांसद रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद रामा सिंह के लोजपा छोड़कर राजद में जाने की खबर पर पक्की मोहर लग गई है। बिहार विधान परिषद के 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में आरजेडी में कई तरह की खेल की चर्चाएं सियासी गलियारों में आम हैं। पार्टी से जुड़े उच्च स्तरीय सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का विधान परिषद जाना तय हो गया है। मुंबई से पैराशूट लैंडिंग करने वाले एक नए उम्मीदवार का नाम भी फाइनल है। चर्चा यह भी है कि कोऑपरेटिव जगत के धन बली के तौर पर मशहूर नेताजी के सामने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू का भी पट्टा साफ हो गया है। दरअसल विधानसभा कोटे से बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। 18 जून से ही नामांकन की तिथि शुरू हो चुकी है, जो 25 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है। विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या के आधार पर आरजेडी को 3 सीटें मिलनी तय है। इन 3 सीटों के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं होने लगी है उस पर आरजेडी के कई नेता भी हैरान हैं। मुंगेर में पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के पुत्र जय वर्मा सहित एक साथ 250 से अधिक समर्थकों ने राजद का दामन थाम लिया है।
सदस्यता अभियान समारोह के मुख्य अतिथि मुंगेर विधायक विजय कुमार विजय की मौजूदगी में राजद में शामिल हुए तमाम कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। जय वर्मा ने कहा कि जमालपुर विधानसभा का समग्र विकास चाहते हैं तो घर घर में राजद के झंडे को बुलंद करना होगा। राजद एक ऐसी पार्टी है जहां सभी धर्म संप्रदाय वर्गों का सम्मान होता है। ऐसे पार्टी के प्रति हमें ईमानदारी और वफादारी से कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार चीन की एक साथ कई मोर्चे पर घेराबंदी शुरू कर दी है। लद्दाख सीमा पर सेनाओं को युद्ध मोड में लाने के साथ ही ऐसे चक्रव्यूह रचा गया जिसको तोड़ निकाल पाना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो क्या उनके पूर्वजों के वश की बात नहीं है। जी हां, भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय से चीन से आयात किए जाने वाले वस्तुओं की सूची, स्तर, मूल्य और उनके विकल्प की सूची मांगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चीन से व्यापार को बंद करके झटका देना चाहता है, लेकिन अकेले भारत के ऐसा करने से चीन पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन अपने कुल व्यापार का 3% ही भारत के साथ व्यापार करता है। इन हालातों में भारत चीन के आयात भी बंद कर देता है तो फिर इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें भारत को ही नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए भारत ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर चीन के कुल निर्यात के काम पर 50% व्यापार पर कुल्हाड़ी मारने का दाव चला रहा है। जी हाँ, भारत और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव और श्रीलंका जैसे राष्ट्रों के साथ मिलकर प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत पहले भारत, फिर अमेरिका और फिर ब्रिटेन इत्यादि देश चीन के साथ व्यापार को एक एक करके बंद कर देंगे। आरजेडी कोटे से एमएलसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भले ही अब तक नहीं हुआ हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सोमवार को राघोपुर से आए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय को एमएलसी प्रत्याशी बनाने की मांग की है। इनका कहना है कि जो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक बाहर से आए लोगों को एमएलसी बनाने की सूची मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। विरोध कर रहे लोगों ने कहा है कि हर हाल में तेजस्वी यादव को हम लोगों की मांग माननी पड़ेगी। अगर वे हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम लोगों का ये विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। पटना जिला और राज्य धीरे धीरे सामुदायिक संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे और नहीं चेते तो अगले 20 से 25 दिनों में राज्य में संक्रमण सामुदायिक रूप ले सकता है। अकेले पटना जिले में 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं जिनका यात्रा इतिहास नहीं है। संक्रमण चेन और यात्रा इतिहास नहीं होने पर बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। राज्य में संक्रमण से जुड़े वरिष्ठ डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसे लेकर चिंता प्रकट की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार का गरीब श्रमिकों के प्रति रवैया सिर्फ परेशान करने वाला ही नहीं है बल्कि आक्रोश भी भरने वाला है। ये श्रमवीर दूसरे राज्य में इसलिए जाने को मजबूर है क्योंकि 15 साल से सरकार ने उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं दिया है। राज्य की लगभग आधे निर्धन आबादी का भरण पोषण ये श्रमिक करते हैं। नीतीश सरकार देश की सबसे नकारा, विफल और निकम्मी सरकार है। इनके 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हुआ है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस तो कैसा लगा आपने को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।